सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 13.3 को हल करेंगे। प्रश्न है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब हम निम्नलिखित ठोसों को पहला ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल और दूसरा क्षैतिज रूप से यानी कि दाएं से बाएं या फिर कहें कि बाएं से दाएं, इस तरह से काटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुल मिलाकर 5 चीज़ों के एग्जाम्पल लिए गए हैं एक एक करके। सबसे पहले एक ईंट दिया गया है जो कि एक माचिस के शेप का होता है यानी कि एक घनाभ के शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि जब हम एक ईंट को ऊर्ध्वाधर काटते हैं, मतलब इस तरह से अगर हम काटे ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, इस तरह से काटें तो हमें कौन सा शेप प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि इसके लिए सबसे पहले ये दोनों मिलाकर एक ईंट मान लेते हैं अभी। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या है, एक ईंट है। यहाँ पे हमें इसे ऊर्ध्वाधर काटना है यानी कि जो आपका नाइफ है ऊपर से इस तरह से इसको काटेगा। काटने के बाद जो ये अनुप्रस्थ काट प्राप्त हुआ है आपको, ये कौन सा शेप है, तो आप देख के बताइए ये कौन सा शेप है। यहाँ पे देखिए ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये एक आयत के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये एक आयत है। तो जब हम किसी ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से इस तरह से काटते हैं तो काटने के बाद जो काट प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि ये दोनों मिला के एक ईंट है अभी हमारा। ठीक है, ये दोनों मिला के एक ईंट है। अभी हम इसको किस तरह से काटेंगे, क्षैतिज रूप से, मतलब इस तरह से काटेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ से मान लिया जाए बीच से मैंने इसको काटना शुरू किया और इस तरह से मैंने इसको काट के अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद ये नीचे का भाग है और ये ऊपर का भाग है। ठीक है, तो काटने के बाद जो आपको अनुप्रस्थ काट इसका प्राप्त हुआ है, ये वाला जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये फेस जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, तो यहाँ पे भी एक आयत ही हमें प्राप्त होता है। यानी कि जब हम किसी ईंट को चाहे ऊर्ध्वाधर काटे, इस तरह से काटे, है ना, तो काट जो है वो एक आयत होती है, या फिर हम इसे हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से भी इस तरह से अगर काटे तो भी हमें एक आयत शेप ही प्राप्त होती है। तो इसका आंसर दोनों रूप में हो जाएगा, आयत आयत यानी कि रेक्टेंगल। चलिए, यहाँ पे एक्चुअल ईंट लेकर के आना और उसको कट करना कि आसान नहीं होगा, उसके लिए तो किसी टेक्नीशियन को या फिर मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। चलिए, दूसरा है एक गोल सेब। प्रॉपर गोल सेब मिलना भी मुश्किल है। चलिए, अभी तो सेब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं लेमन ले लेता हूँ, ये भी एक गोल शेप है। ठीक है, इसको जब हम सबसे पहले ऊर्ध्वाधर इस तरह से काटते हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो हमें कौन सा शेप मिलता है, देखते हैं इसे काट के। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम काट लेते हैं इस तरह से। ठीक है, काटने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक क्या मिल रहा है, एक वृत्त मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमने इसे ऊपर से नीचे एक अनुप्रस्थ काट इसका निकाला तो हमें एक क्या मिलता है, वृत्त मिलता है, गोल शेप यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और जब हम इसे हॉरिजॉन्टल कट करते इस तरह से, ठीक है, इस तरह का कट अगर आप करते तो आपको इस तरह का कुछ एक शेप प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ पे इसे देखें, इसमें जो है आपका जो काट है वो क्षैतिज रूप से किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ कट नहीं किया गया, ऐसा बीच से आधा आधा इसको काट दिया गया है। तो इस तरह से जो है हमें कौन सा शेप प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी हमें एक वृत्ताकार शेप ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही रूप में, चाहे किसी गोल शेप को चाहे आप ऊर्ध्वाधर रूप से कट करो या क्षैतिज रूप से कट करो, यानी कि वर्टिकली ऊपर से नीचे काटो या ऐसा आधा आधा नीचे से, या फिर ऐसा आधा आधा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं काटो, तो आपको दोनों ही रूप में जो है वृत्त शेप प्राप्त होने वाला है। कौन सा शेप, वृत्त शेप। चलिए, तीसरा है एक पासा।
तो मान लिया जाए एक पासा हमने ले लिया। एक पासा को जब आप काटेंगे इस तरह से, अभी अगर बीच से इसको आप काट देंगे तो काटने के बाद आधा आधा ये बंट जाएगा। तो यहाँ पे काटने के बाद जो आपको शेप मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का ही शेप मिलेगा। कटने के बाद भी ये क्या होगा, एक वर्ग ही रहेगा। अगर आप इसे क्षैतिज रूप से काटते हैं, इस तरह से आप अगर इसको काटते जाइएगा तो काटने के बाद आपको फिर से एक वर्ग ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में है एक बेलनाकार पाइप। यहाँ पे मान लिया जाए कि ये दोनों मिलकर एक सिंगल बेलन के शेप का पाइप है, ठीक है। अब हम इसे ऊर्ध्वाधर एक कट लगाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा ऐसा काट देते हैं। काटने के बाद हमें ये काट प्राप्त होती है। तो ये काट आप देख सकते हैं कि ये एक वृत्त के समान है, एक सर्कुलर काट यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। और जब इस मान लिया जाए बेलनाकार पाइप को आप इस तरह से भरें, बेलनाकार में यहाँ पे गैप नहीं होता है, ये कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए जैसे कि खीरा होता है, ठीक है। जब आप उसको यहाँ से इस तरह से कट करोगे, इस तरह से लंबा लंबा, ठीक है, तो आपको एक आयत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आयत प्राप्त होगा। आप इसके जगह पे एक खीरा को लेके आप क्या करेंगे, खीरा को यहाँ से ऐसा, यहाँ से देखिए इस तरह से आपको कट करना है। ये जो गोल वाला शेप होगा ना, उसमें से यहाँ से ऐसे आधा लेके आपको सीधा सीधा ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा कट करके यहाँ तक पूरा आ जाना है। तो आप देखेंगे कि आपको एक आयत का शेप प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब हम किसी बेलनाकार पाइप को ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि वर्टिकली ऊपर से नीचे कट करते हैं तो जो काट प्राप्त होता है उसमें वृत्त आता है। और जब हम उसको क्षैतिज रूप से काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, हॉरिजॉन्टली काटते हैं, तो हमें एक आयत प्राप्त होता है, ठीक है। ई नंबर में है एक आइसक्रीम शंकु। शंकु के आकार का अगर कोई आइसक्रीम हो, मान लिया जाए कि ये हमारा एक शंकु के आकार का आइसक्रीम है, ठीक है। ये हमने परवल को क्या किया है, बीच से काट के इस तरह से हमने ले लिया है। तो इसका हाफ पार्ट है ये एक शंकु के शेप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे ऊपर से नीचे, जो कि ये हमारा ऊर्ध्वाधर कट कहलाएगा, इस तरह से कट कर दें आप इसे। कट करके इसको जब हम अलग कर देते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का शेप प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये इसकी एक रेखाखंड हो गई, यहाँ से भी एक रेखाखंड है और फिर यहाँ से भी एक रेखाखंड है। ये एक 3 रेखाओं से बनी एक आकृति प्राप्त हो गई जिसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। तो जब हम किसी शंकु को ऊर्ध्वाधर रूप से इस तरह से कट करते हैं तो जो शेप अनुप्रस्थ काट के रूप में हमें मिलती है वो एक ट्रायंगल होती है, यानी कि एक त्रिभुज के शेप की होती है। तो ये तो आपने देख लिया। अब यही मान लिया जाए इसका ये परवल का दूसरा आधा भाग जो है एक शंकु के आकार का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने इसे हॉरिजॉन्टल काटना, यानी क्षैतिज रूप से मान लिया जाए इसको ऊपर से ऐसा हम कट लगाते हैं, ठीक है। तो कट लगाने के बाद जो हमें शेप प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें वृत्त यानी गोल शेप प्राप्त हो रहा है। ये एक वृत्त होगा। तो जब हमने इसको ऊर्ध्वाधर रूप से काटा तो हमें एक त्रिभुज मिला, और जब हमने इसे क्षैतिज रूप से काटा तो हमें एक वृत्त यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से इसका समरी मैंने यहाँ पे बना दिया है कि ईंट को जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि वर्टिकल कट करते हैं तो हमें आयत शेप मिलता है। क्षैतिज रूप से भी जब हम कट करेंगे तो भी हमें आयत शेप मिलता है। दूसरा, एक गोल सेब अगर होगा उसको ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो भी हमें एक वृत्ताकार शेप मिलता है, सर्कुलर शेप मिलता है। और जब हम उसे क्षैतिज काटते हैं तो भी हमें एक वृत्त के आकार का ही शेप मिलता है। और पासा जो कि घन होता है उसको जब हम वर्टिकली काटते हैं तो भी हमें एक वर्ग मिलता है, और जब उसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो भी हमें एक वर्ग ही मिलता है। एक बेलनाकार पाइप को जब हम वर्टिकल काटते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो हमें एक वृत्त मिलता है, और जब हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं काटते हैं क्षैतिज रूप से या कहें कि हॉरिजॉन्टल रूप से तो हमें एक आयत मिलता है। इसके लिए आप एक खीरा को जो कि एक बेलनाकार पाइप के समान होता है उसको आप वर्टिकल इस तरह से कट करके देखेंगे तो आपको
एक क्या मिलेगा, पहले आप दोनों तरफ से गोल गोल ऐसा किनारा काट दीजिएगा और उसके बाद उसको इस तरह से काट के देखिएगा तो आपको एक आयत के समान आकृति दिखाई पड़ेगी। और ई नंबर में आते हैं जो आइसक्रीम है, जो शंकु के शेप का, कोन शेप का है, उसको जब हमने ऊपर से नीचे कट करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल शेप मिलता है, त्रिभुज मिलता है। और जब हम उसको हॉरिजॉन्टल कट मारते हैं, है ना, यानी कि क्षैतिज रूप से काटते हैं तो हमें एक वृत्ताकार शेप मिलता है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।